नमस्कार, मैं हर्षिता, आप देख रहे हैं जनाधिकार न्यूज़। आज हम आए हवा महल विधानसभा क्षेत्र वार्ड 28 में, जहां बीजेपी की तरफ से मधु कुमावत को सीट मिली है। तो आइए जानते हैं मधु कुमावत की वजह क्या रही है, क्यों राजनीति में आना चाहती हैं। तो आइए बात करते हैं मधु कुमावत से। मधु कुमावत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप, जैसे कि हमारी जानकारी के हिसाब से आप अब तक हाउसवाइफ रही हैं और आप पहली बार राजनीति में खड़ी हुई हैं, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, मैं बीए फाइनल तक पढ़ी हुई हूँ। अच्छा। और मेरे हस्बैंड भी काफ़ी सालों से इसी बीजेपी में काम करते आए हुए हैं और मैंने उनको देखते हुए ये सोचा कि मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए। वैसे तो मैं हाउसवाइफ हूँ, कभी घर के बाहर निकली नहीं हूँ, लेकिन जब अब मौका मिला है तो मैं भी जन सेवा करने की इच्छा रखती हूँ और करूँगी। पर जैसे कि आपने कहा आप हाउसवाइफ रही हैं, आप घर में रही हैं, और जो इंसान घर में रहता है वो बाहर की मुश्किलें, बाहर जो जनता जो वो प्रॉब्लम फेस कर रही है वो नहीं देख पाती। तो आपको क्या लगता है वो समझ पाएंगी उन दिक्कत को, उनकी परेशानियों को? नहीं, अगर मैं समझूंगी तो जनता खुद समझेगी। मैं जब तक मैं मुश्किलों का सामना नहीं करूंगी तो मैं कैसे हल कर पाऊंगी उनकी मुश्किलों को। तो मुझे सब तरह से उनका सामना भी करना है मुश्किल का और हल भी करना है। ये अब बात करते हैं मधु कुमावत के पति से और जानते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी को क्यों किया। जब वो 30 साल से इलेक्शन पॉलिटिक्स में थे, 30 साल से बीजेपी पार्टी में थे वो, तो फिर अब उन्होंने खुद ना करके उन्होंने अपनी पत्नी को क्यों खड़ा किया, तो आप बताना चाहेंगे? नमस्कार जी, आपका जो प्रश्न है इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का 16 साल की उम्र से कार्यकर्ता रहा हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी के वार्ड अध्यक्ष भी रहा हूँ। मंडल में मैं ओबीसी का अध्यक्ष भी रहा हूँ और पूरी जो जयपुर ग्रामीण विधानसभा हुआ करती थी उसका मैं पदाधिकारी उपाध्यक्ष भी रहा हूँ और मंत्री भी रहा हूँ। मैंने जनता की सेवा की है। मैं डॉक्टर उजला अरोड़ा और गिरिधारी जी भार्गव के समय उनके साथ से जुड़ा हुआ रहा हूँ। तो ये देखिए कि वो किस तरीके से लोगों की परेशानियाँ दूर करते थे और किस तरीके से लोगों की समस्याओं को समझते थे, लोगों की भावनाओं के साथ में जुड़े रहते थे, उनके सुख में दुख में आया जाया करते थे। ये चीज़ें मैंने उनसे सीखी और मैं लोगों के साथ में उनके साथ में सम्मिलित होने लगा कि मैं उनके सुखों में दुखों में गया आया, उनकी समस्याओं के समाधान करने के लिए मैंने संघर्ष किया। सरकार चाहे किसी की भी रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे भाजपा की रही हो, मैंने है ना अपने स्तर पे जितना मेरी क्षमताएं थी मैं उनकी जनता की समस्याओं को मैं समाधान करता आया हूँ और मैंने करवाए हैं। मैंने क्षेत्र की पानी की समस्याएं दूर करवाई है। मैं भले ही जनप्रतिनिधि नहीं रहा हूँ, लेकिन मैंने एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते पानी की समस्याएं दूर कराई है, नालियाँ सड़कों की समस्याएं दूर करवाई हैं। और मैं उस समय से पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ जब पार्षद नाम का कोई शब्द नहीं हुआ करता था। पार्षद बनने की मेरी कोई आकांक्षाएं नहीं थी और जब पहली बार 1994 में चुनाव हुआ तो मैंने जाना कि पार्षद भी कोई पद हुआ करता है। अच्छा। और मैंने पार्षद पद के जो प्रत्याशी थे उनके लिए चुनाव प्रचार किया, उन्हें चुनाव लड़वाया और मैं करीबन 8 से 10-12 से ज़्यादा चुनाव लड़वा चुका हूँ। अच्छा। MLAs MPs के। और मैं जनता की समस्याओं से रूबरू रहता हूँ और उनसे जुड़ा रहता हूँ। जनता मुझे समस्याएं बताती है, जबकि जनता जानती है कि मैं एक जनप्रतिनिधि नहीं हूँ लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि ये हमारे लिए लड़ेगा और हमारी समस्याएं दूर कराएगा और मैंने करवाई हैं आगे। बाढ़ की जो मैं इसलिए नहीं बन पाया चुनाव में, इसलिए नहीं लड़ रहा हूँ कि ये वार्ड ओबीसी महिला के लिए रिजर्व हुआ है और ओबीसी महिला के लिए रिजर्व हुआ है, इसलिए मैं तो लड़ नहीं सकता। और लोगों की अपेक्षा है कि आप पार्टी से इतना काम करते हैं तो आपको पार्टी टिकट भी दे रही है और पार्टी ने मेरे को टिकट दिया है मेरी मेहनत पे। तो लोग कहते हैं कि आप पार्टी का चुनाव क्यों नहीं लड़ते हो, आप क्यों नहीं आप तक पार्षद बने। इसलिए अब मेरी मिसेज से मैंने बात की कि आप मधु लोग कह रहे कि आप चुनाव लड़ाओ तो आप क्यों नहीं लड़ते हो। तो लोगों की भावनाओं को सम्मान करते हुए मैंने अपनी पत्नी के लिए महिला सीट होने के नाते उन्हें सजेस्ट किया, उन्होंने स्वीकार किया और वो जनता की सेवा के लिए तत्पर आगे आ गई हैं और ये पूरी तरीके से जनता की सेवाओं के लिए। आपने बताया आपने इतनी समाज सेवा की है, तो फिर अब लास्ट में आपने अपनी पत्नी को ऐसे इलेक्शन में खड़ी क्यों किया? जब आप इतनी समाज सेवा वैसे ही कर रहे थे, बिना पद के किया जा रहा था, तो फिर इस पद की क्या जरूरत पड़ने लगी है? जी, लोग ये मेरे को इतना ताना भी मारने लगे थे और देखो ये कहने लगे थे कि तुम यूं ही पार्टी के
सामान्य कार्यकर्ता, तुम जिंदगी भर दरियां उठाते रहोगे, तुम ये कब तुम भी कोई मुकाम हासिल करोगे, तुम कब जनप्रतिनिधि बनोगे। हमारी ये है कि आप भी जनप्रतिनिधि बन के आए। अच्छा। अब मैं स्वयं तो जनप्रतिनिधि नहीं बन सक रहा था, बराबर ये महिला और हो जा रहा है वार्ड, तो मैं नहीं लड़ पाया और पार्टी ने मुझे जो मौका दिया और उसके लिए मैं पार्टी का भी आभारी हूँ कि मुझे इस योग्य किया। तो मैं अब पत्नी को लड़ा रहा हूँ और वो भी पूरी तरीके से सेवाभावी हैं, वो परिवार में भी अच्छे से सेवा करती है, वो उनके हमारे पड़ोसियों से भी अच्छे रिलेशन है, पड़ोसियों की भी सेवा में लगी रहती हैं, कुछ सबके सुख दुख में काम आती हैं। उसी नेचर को देखते हुए मैंने अपनी पत्नी को यहाँ चुनाव में उतारा कि ये जनता के लिए भी, जनता के सुख दुख में साथ रहेंगी। तो इसी तरह जुड़े रहे हमारी चुनावी यात्रा में, देखते रहें हमारा चैनल, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।